श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 310 और ये बृहदारण्य की 35वीं कक्षा। यहाँ पर जो ये जो अपना मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है, इसका ये 12वें मंत्र में ये बतलाया, स यथा सैंधव खिल्या स यथा दृष्टांता। इससे पहले 11वें मंत्र में स यथा सर्वासाम अपाम समुद्रैकायनम। इन सब दृष्टांतों को बहुत सारे दृष्टांत देते हैं इकट्ठे। स यथा सर्वासाम अपाम समुद्रैकायनम एवं सर्वासाम स्पर्शानाम त्वगैकायनम एवं सर्वेषाम गंधानाम नासिकैकायनम। सारे गंधों का नासिका एक सामान्य रूप है। नासिका में सारे गंध समाहित हैं, सारे रस जिह्वा में समाहित हैं, सारे रूप चक्षु में समाहित हैं, सारे शब्द श्रोत्र में समाहित है। ऐसा करते करते ये पूरा 11वें मंत्र में सर्वेषाम वेदानाम वाग एकायनम, सारे वेद वाणी में समाहित है। तो ये सब दृष्टांत दे करके ऐसे ही सारे ज्ञान एक आत्मा में समाहित है। सारे जो विशेष ज्ञान हैं उन सब ज्ञानों का एक जो ब्रह्म है वो एकायन है, वो एक आश्रय है। ये 11वें मंत्र का सार है। 11वें मंत्र में ये बतला दिया कि सारे जितने भी, जैसे हम यदि सारे विशेष ज्ञानों को देखें या एक प्रकार से कार्य और करण के रूप में इस अस्तित्व को देखें, तो इन कार्य और करणों का एक आश्रय ब्रह्म ठहरता है। केवल स्थिति उत्पत्ति काल है। यहाँ पर स्थिति और उत्पत्ति काल में ही प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभाव जगतो ब्रह्मत्व, प्रलय काले च जल बुद्बुद फेनादीनामिव सलिल व्यतिरेकेण अभाव एवं प्रज्ञान व्यतिरेकेण तत्कार्याणाम नाम रूप कर्मणाम तस्मिन्नेव लीयमानानाम अभाव। एकमेव ब्रह्म प्रज्ञान घनम एक रसम प्रतिपत्तव्यम। एक ब्रह्म ही प्रज्ञान घन है, एक रस है वो। प्रलय दर्शनाय दृष्टांत, प्रलय को दिखाने के लिए दृष्टांत है। मतलब ये सब उसी में जाकर के विलीन हो जाते हैं। सारे जो भी विशेष का सामान्य जैसे आश्रय होता है, ऐसे ही सारे अस्तित्व का आश्रय एक ब्रह्म है। मानी प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात जगतो ब्रह्मत्व, जगत का ब्रह्मत्व प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात, प्रज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। न केवलम स्थिति उत्पत्ति कालयोरेव प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात जगतो ब्रह्मत्व, प्रलय काले च जल बुद्बुद फेनादीनामिव सलिल व्यतिरेकेण अभावात एवं प्रज्ञान व्यतिरेकेण तत्कार्याणाम नाम रूप कर्मणाम तस्मिन्नेव लीयमानानाम अभाव। तस्मात् एकमेव ब्रह्म प्रज्ञान घनम एक रसम प्रतिपत्तव्यम।
सर्वासाम अपाम समुद्रे कायनम, सर्वेषां स्पर्शानां त्वं एकायनम, सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनम, सर्वेषां रसानां जिह्वा एकायनम, एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम, एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम एकायनम, सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम। ये सारे इतने सारे उदाहरण दे करके ये दिखाया कि ऐसे ही सभी जितना भी ये अस्तित्व है उस सब का एक विज्ञान ही अंततः एक आश्रय बसता है। तो ये हमारा 11वें मंत्र में सारा विषय प्रस्तुत हो गया। इससे पहले भी स यथा आर्द्र एदाग ने 10वें मंत्र में ये दिया कि जैसे आर्द्र एधाग्नि से जब वो प्रज्वलित होता है, पृथक धूमा विनिश्चरन्ति एवं वारे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत्। ऐसे ही वो जो परमार्थ तत्व, जो महतो भूतस्य, जो महान परमार्थ तत्व है, उसका ये निश्वास रूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान इत्यादि अस्से वेतानि निश्वसितानि, यही इसके निश्वास रूप है। स था सर्वासाम अपाम समुद्र, ये अलग अलग दृष्टांत देते हुए उसी एक को सबका आश्रय बता रहे हैं। ये जितने भी ज्ञान के स्रोत हमें विविध रूप दिखाई दे रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, अस्से वेतानि निश्वसित। अस्से मानी इस महान परमार्थ तत्व आत्मा की निश्वास है। स यथा सैंधव खिल्ला उदके प्रास्ता स यथा दृष्टांता। 12वें मंत्र में ये कहा कि सैंधव खिल्ल जैसे जल में फेंका गया, उदकम एवं अनुविलीय, जल के साथ विलीन हो जाता है। न सुदग्रहणाय स्यात्। अब उसको हम उस खिल्य का माने उस डले को हम अलग से ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उसका उपाय फिर भी नष्ट नहीं होता। यतस्त्वादीत लवणम में, वो लवण ही के रूप में पहचाना जाता है। यतो यतस्त्वादीत लवणम एवं वा अरे इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं वा अरे इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। ये जो महान भूत है, जो अनंत अपार है, वो विज्ञान घन ही है। एभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानि एवं विनश्यति न प्रेत्य संन्यास्ति इति अरे ब्रवीमीति होवाच याज्वल्क। इस मंत्र में ये बतलाया कि जैसे सैंधव खिल्ल लीन हो जाता है पानी में, जहां जहां से उसको देखते हैं चख करके तो जल नमकीन दिखाई देता है, एवं वारे इसी प्रकार इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घनाए। इस प्रकार से ये अनंत अपार विज्ञान घन ही है। एवं वारे इदम महद भूतम अनंतम अपारम। यहां पर इदम
महद्भूतम। इस पर भाष्यकार ने ये लिखा है, भाष्यकार ये लिखते हैं कि तत्र दृष्टांता उपादीयते स यथा दृष्टांता। 12वें मंत्र की व्याख्या शुरू करते हैं और इससे पहले भूमिका बनाई। 11वें मंत्र के बाद में जो भूमिका बनाई, तत्र इदम सर्वम यदयम आत्मा प्रतिज्ञातम। इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है ये सब आत्मा ही है। तत्र हेतुर अभिहिता, उसमें हेतु भी दे दिया। आत्म सामान्यत्व, आत्म आत्मजत्व, आत्म प्रलयत्व, ये 3 हेतु दे दिए। मतलब इसमें हेतु क्या क्या दिया, तो आत्म सामान्यत्व और आत्मजत्व और आत्म प्रलयत्व। इदम सर्वम यदयम आत्मा प्रतिज्ञातम तत्र हेतुरभिहिता आत्म सामान्यत्व, आत्मजत्व, आत्म प्रलयत्व। तस्मात् उत्पत्ति स्थिति प्रलय कालेषु, उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात्, प्रज्ञान के अलावा कुछ भी न होने से, प्रज्ञानम ब्रह्मैव आत्मैविदम सर्वम इत्यादि वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्मैव आत्मा एविदम सर्वम इति प्रतिज्ञातम। इदम सर्वम आत्मा एव। प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात् प्रज्ञानम ब्रह्मैव आत्मा एविदम सर्वम। प्रज्ञान जो है वो ब्रह्म ही है और इदम सर्वम आत्मा एव, इदम सर्वम दृश्यमानम, जो कुछ भी है वो आत्मा ही है। यत् तर्कतः साधितम, उसको तर्क से भी युक्ति से भी सिद्ध किया। स्वाभाविको एवं प्रलयति पौराणिका वदंती। पौराणिक लोग तो इसको स्वाभाविक बताते हैं। यस्तु बुद्धिपूर्वको प्रलयो ब्रह्मविदाम, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी लोग बुद्धिपूर्वक इसको प्रलय करके दिखाते हैं, एक एक को उसके कारण में लीन करते जाते हैं और यही बुद्धिपूर्वक प्रलय कहलाता है। जैसे स्थूल भूतों को सूक्ष्म भूतों में प्रलय कर दिया, सूक्ष्म भूतों को भी फिर अव्यक्त में प्रलय कर दिया, फिर अव्यक्त को अक्षर में विलय कर दिया, ये बुद्धिपूर्वक प्रलय कहलाता है। ये तो मैंने वेदांत की शब्दावली में बोला। सांख्य की भाषा में भी बुद्धिपूर्वक प्रलय दिखाया जा सकता है कि पंचभूतों को सूक्ष्म भूतों में प्रलय, जो स्थूल भूत है उनको सूक्ष्म भूतों में, सूक्ष्म भूतों को अहंकार में, अहंकार, ये सांख्य की व्यवस्था के अनुसार अहंकार से पंचभूत सूक्ष्म तन्मात्र उत्पन्न होते हैं और उभय इंद्रिय। तो इसको विभाग करके हम समझते हैं, जो एक प्रजापति के अहंकार से तन्मात्र रूप भूत उत्पन्न होते हैं, प्रजापति के अहंकार से, और जीव के अहंकार से इंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं। अहंकार 2 तरह का, एक प्रजापति का अहंकार, एक जीव का अहंकार। जीव के अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, और प्रजापति के अहंकार से ये जो 5 सूक्ष्म भूत। और अहंकार का विलय करेंगे तो महत, महत का मतलब जिसको हम बुद्धि, व्यापक बुद्धि कहते हैं। एक इंडिविजुअल बुद्धि, एक समष्टि बुद्धि। तो समष्टि बुद्धि में विलय, और समष्टि बुद्धि का विलय प्रकृति में, और सांख्य की प्रक्रिया में तो यहीं जाकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का विलय पुरुष में नहीं करके दिखाते। लेकिन यहाँ उपनिषद प्रक्रिया में तो
अव्याकृत को भी अक्षर में विलय करके बताते हैं। कठोपनिषद में भी है और यहाँ बृहदारण्यक में भी है, दूसरी जगह भी है। माने तो जैसे कि सांख्य की दृष्टि में प्रकृति तक जाकर के और चुप हो जाते हैं। मानिए ये सारी चीजें प्रकृति में जाकर के शांत हो जाती हैं। प्रकृति का भी कोई आश्रय है ये नहीं देखा जाता यहाँ पर मैं कई मंत्रों में ये बात आई, जैसे इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम। यहाँ पर ये कहा इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ महतत्व, महतत्व से उत्तम अव्यक्त है। कठोपनिषद का दूसरे अध्याय का तीसरे वल्ली का 8वां मंत्र है, 7वां और 8वां मंत्र। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम सत्वादि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। और अव्यक्तात्तु परा पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्तात् पर पुरुष, अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष है। वह आकाश आदि का कारण होने से व्यापक है और संसार धर्म से रहित होने से अलिंग है। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु। तो अव्यक्तात् परः पुरुष, अव्यक्त से परे पुरुष है। एक तो ये दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली में ये प्रसंग है, और एक प्रसंग और भी है कठोपनिषद में, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पर इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों से अर्थ परे हैं। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना। इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। बुद्धिरात्मा महान परा। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से महान आत्मा परे है। यहाँ पर बुद्धिरात्मा महान आत्मा का मतलब महतत्व। बुद्धि का मतलब जो सामान्य जो बुद्धि होती है उसको बुद्धि कह रहे हैं, इंडिविजुअल बुद्धि और समष्टि बुद्धि। बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा। महान आत्मा से परे अव्यक्त है, अव्यक्तात् पुरुषा परा। पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुष से परे, पुरुष से जो परे है वो कोई ऐसी चीज नहीं है। पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तो अज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म है सूक्ष्मदर्शी भी। ये दूसरे अध्याय के पहले वल्ली का, पहली वल्ली का। कठोपनिषद में 2 अध्याय होते हैं। पहले अध्याय में 3 वल्ली है, दूसरे अध्याय में भी
3 वल्ली है। तो दूसरे अध्याय की पहली वल्ली का 11वां, 10वां और 11वां ये मंत्र मैंने बोले। तो यहाँ पर आगे इस उपनिषद में भी कहेंगे, अपना बृहदारण्यक में भी, तो उसमें यही बताया कि ये किस में ओतप्रोत है। या ज्वल्क से गार्गी पूछती है कि आप बताइए कि ये किस में ओतप्रोत है। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ किस में ओतप्रोत है। तो स होवाच यदूर्ध्वम याज्वल्क दिवो यदवाक पृथ्वी, ये प्रश्न है इनकी तरफ से। जो पृथ्वी से पहले जो है द्युलोक, यद दिवो ऊर्ध्वम, द्युलोक से परे, पृथ्वी से पहले, द्यावा पृथ्वी के बीच में, स्वयं द्यावा पृथ्वी, और भूत भवत भविष्यत, जिसको कहते हैं ये किस में ओतप्रोत है। सवाच यदूर्ध्वम गार्गी दिवो, द्युलोक से पूर्व, और दिवो ऊर्ध्वम यदवाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी, यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम, मन स्वयं द्यावा पृथ्वी, यद भूतम भविष्य, भूतम से भवत से भविष्यत इत्याचक्षते, कस्मिन तदोतम प्रोतम, आकाशे तदोतम प्रोतम, ऐसे बताया। आकाश का अर्थ किया भाष्यकार ने अव्याकृत। कस्मिन खलु आकाशा उतश्च प्रोतश्च, ये फिर प्रश्न दूसरा है गार्गी का कि ये बताओ तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण का ये मंत्र है 7वां। बृहदारण्यक के तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण का 7वां मंत्र है, आकाश किस में ओतप्रोत है। तो पहले तो अक्षर का स्वरूप बताते हैं 8वें मंत्र में, इससे हुआ चेतद वही अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती, स होवाच एतद् वै अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती, अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम इत्यादि इत्यादि। और बाद में फिर ये बता रहे आखिरी में यही कह दिया कि एतस्यैव अक्षर से प्रशासने गार्गी, ऐसा ऐसा है। तो आकाश किसमें ओतप्रोत है, अव्यक्त किसमें ओतप्रोत है, इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा आगे 10वें और 11वें मंत्र में जाकर के इसका उत्तर दिया। तद्वाय तदक्षरम गार्ग्य दृष्टम दृष्टिय श्रुतम श्रोत्रिय मतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री नान्य दत्तोस्ति दृष्टि नान्य दत्तोस्ति श्रोत्री नान्य दत्तोस्ति मंत्री नान्य दत्तोस्ति विज्ञात्री, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतः प्रोतः, ओतश्च प्रोतश्च, साफ साफ बता दिया कि इस अक्षर में गार्गी ओतश्च प्रोतश्च इति है। तो ये औपनिषद दृष्टि में अंततः एक आत्मा में ही ओतप्रोत दिखा दिया है सारे अव्याकृत को। तो यहाँ पर भी इसी तरह की बात है। सैंधव खिल्य दृष्टांत के द्वारा ये बता रहे हैं कि उदके प्रास्ता उदकम एवं गिलिये, जैसे उदक में नमक को डाल दें तो उदक में ही वो हो जाता है, सारा पिघल जाता है। न अस्य उद्ग्रहणाय स्यात्, उस खिल्य को और जो डला रूप में था उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, अलग से ग्रहण नहीं कर सकते। यतो यतस्त्वाद अदीत लवणम एव, जहां जहां से भी इसको चखते हैं तो वो लवण ही हमें दिखाई देता है।
एवं वारे इदम महद भूतम अनंतम अपारम। इस प्रकार ये सारा महद भूत अनंत अपार विज्ञान घन ही है ये सब। तो इसको बुद्धि पूर्वक प्रलय की बात मैं कर रहा था। यस्तु बुद्धि पूर्वका प्रलया ब्रह्म विदाम ब्रह्म विद्या निमित्तो आत्यंतिका इत्याचक्षते। इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। ये एक तो प्रलय होता है, एक आत्यंतिक प्रलय होता है। मानी जो पौराणिक जिस प्रलय की बात करते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से रात दिन की तरह, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय की तरह चलता रहता है। पर ये वाला जो प्रलय बुद्धि पूर्वक जो ब्रह्म विद्या के निमित्त से होता है, ये आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। अविद्या निरोध द्वारेण यो भवति तदर्थोयम विशेष आरंभ। अविद्या का निरोध करने से, अविद्या को पूर्ण रूप से रोक देने से, एक एक व्यक्ति के साथ जो अविद्या का संबंध सदा से अनादिकाल से चला आ रहा है, उस अनादि प्रवाह को रोक देना। अविद्या नहीं रुकती है तो फिर हम उसके तहत जन्मते हैं, मरते हैं। अविद्या में ही सारा आश्रय पाता है, संस्कार, सारे वासनाएं उसी अविद्या में रहती है। आत्मा आश्रय नहीं है, अविद्या आश्रय होती है हमारे संस्कारों का, हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का। तो उस अविद्या के निरोध होने पर वो सब निरुद्ध हो जाता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजा समाधि, ऐसा वहां पर कहा है कि उसका भी निरोध होने पर सर्व निरोध हो जाता है। तो ओम गुरु जी, हाँ जी। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये लवण जल में ओतप्रोत है, उसी जी, तरह अक्षर आकाश में ओतप्रोत है। अक्षर आकाश में नहीं, अक्षर में आकाश। नहीं अक्षर, हाँ जी जी, अक्षर, अच्छा अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। जी जी। और इधर से हम पानी में लवण ओतप्रोत है। पानी में लवण ओतप्रोत है। पानी अक्षर स्थानीय है। जी पानी तो अक्षर स्थानीय है, और सैंधव जो है वो लवण है। सैंधव लवण जो है वो अव्याकृत स्थानीय हो गया। अव्याकृत या व्याकृत जो भी ये जगत है ना, व्याकृत अव्याकृत जगत को यहाँ पर पकड़ के बता रहे हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया, सैंधव खिल्या सिंधोर विकारा सैंधव, मतलब उदक में डाला हुआ स्वयनो स्वयोनो प्रास्ता प्रक्षिप्ता उदकम में विलीयमानम अनुविलीय। उदक के साथ विलीन होता हुआ विलय को प्राप्त हो जाता है। भौम तेजस संपर्कात काठिन्य प्राप्ति। भौम और तेजस के संपर्क से जैसे काठिन्य प्राप्ति हो जाती है, इसको किसको, लवण को। जैसे सूर्य के ताप उसके ऊपर पड़े, तेजस किरणें उसके ऊपर आए, या भूमि का जो ऊष्मा उसमें नीचे जमीन में जब उसको फैला देते हैं ना, नमक कैसे बनता है, तो गुजरात में आप लोग देख सकते हो, पूरा खेतों में पानी भर देते हैं और वही सूख करके नमक ढेर सारा उसको इकट्ठा कर लेते हैं मशीनों से। तो पहले वैसे करते थे हाथों से, अब आजकल मशीन लग जाती है। इतना पहाड़ पहाड़ जैसे नमक के ढेर मिलते हैं वहां पर। तो तदेतद अहो तदेतद आह उदकम एव अनुविलीय नहन नैवस्य खिल्यसु उद्ग्रहणाय उद्धृत्य पूर्वद ग्रहणाय ग्रहीतुम नैव समर्थः। न है नैवस्य खिल्यस्य उद्ग्रहणाय उद्धृत्य पूर्वद ग्रहणाय ग्रहीतुम नैव समर्थ।
कश्चित् स्यात् सुनिपुणो भी इव शब्दो अनर्थः ग्रहणाय नैव समर्थः कस्मात् यतो यतो यस्माद् यस्माद् देशात् तदुदकम् आददीत गृहीत्वा स्वादयेत् लवणास्वादयमेव तदुदकम् न तु खिल्य भावा। जहां जहां से उसका स्वाद लेते हैं, उदक को लेते हैं, उसको लवणास्वादम एव तदुदकम, लवणास्वाद, लवण के आस्वाद युक्त जल होता है न, क्या वो खिल्य भाव तो नहीं होता है विलय होने के बाद। तो जैसे ये दृष्टांत है, एवं वारे मैत्रेयीदम परमात्माख्यम महद्भूतम, इदम परमात्माख्यम महद्भूतम, इदम शब्द से परमात्माख्य, इदम शब्द किसको कह रहा है? परमात्माख्यम महद्भूतम, इदम महद्भूतम परमाख्या परमात्माख्य महद्भूतम यस्मात् महतो भूतात् अविद्या परिच्छिन्ना सती कार्ये करणोपाधि संबंधात, कार्य करण उपाधि संबंध से खिल्य भावम आपन्ना असि मर्त्या जन्म मरण अनायास, जन्म मरण असनाया पिपासा संसार धर्मवती असि नाम रूप कार्यात्मिका अमुष्य अन्वया अहमिति सखिल्य भावा तव कार्यकरण भूतोपाधि संपर्क भ्रांति जनितो महती भूते स्वयनौ महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि अजरे अमरे अभय शुद्धे सैंधव घनवद एक रसे प्रज्ञान घने अनंते अपारे निरंतरे अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जिते प्रवेशितः। तो यहाँ पर ये दिखाया इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घनाय, ये सारा परमात्माख्य जो महद भूत है, महद भूत नाम दिया है उसको, महान जो परमार्थ तत्व है, महद भूतम परमार्थ तत्वम, महतो भूतात् अविद्यया परिच्छिन्ना सती कार्यकरण उपाधि संबंधात, महतो भूतात् उस महान भूत से, महान परमार्थ तत्व से अविद्या के चलते परिच्छिन्नया विद्या सती कार्यकरण उपाधि संबंधात खिल्य भावम आपन्नासी, अविद्या परिच्छिन्ना सती कार्यकरण उपाधि संबंध, कार्यकरण उपाधि संबंध से खिल्य भावम आपन्नासी मर्त्या जन्म मरण अस्नाया पिपासादि संसार धर्मवती असी नाम रूप कार्य, कार्य माने कर्म, नाम रूप कर्मात्मिका अमुष्य अन्वया अहम इति, अमुष्य अन्वया अहम इति सखिल्य भाव तब कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क भ्रांति जनितो महती भूते स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि, महान भूत जो अपनी स्वयोनि है, महान भूतो महती भूते स्वयोनौ, स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय, अपना जो कारण है इसका, किसका? संसार धर्मवती असी, यहाँ पर ये दिखा दिया महतो भूतात अविद्या परिच्छिन्ना सती कार्यकरण उपाधि संबंधात खिल्य भावम आपन्ना असी मर्त्या जन्म मरण अस्नाया पिपासादि संसार धर्मवती असी नाम रूप कार्यात्मिका अमुष्यान्वया अहमिति सखिल्य भावः तव कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क भ्रांति जनितो, कार्यकरण भूत जो उपाधि संपर्क से जनित जो महती भूते स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय, जो कि महासमुद्र स्थानीय है, परमात्मनि अजरे अमरे अभय शुद्धे सैंधव घनवद एक रसे प्रज्ञान घने अनंते अपारे निरंतर
निरंतरे अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित, अविद्या जनित भेद, अविद्या जनित जो भ्रांति भेद वर्जित जो उस महान अपार में प्रवेशितः, किम प्रवेशितः, ये सारा जो है कार्यकरण उपाधि संबंध से खिल्य भाव को प्राप्त हुई जो मर्त्या जन्म मरण स्नाय पिपासादि संसार धर्मवती, मानी इसके शरीर को सामने रख करके बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के शरीर को कार्यकरण उपाधि संबंध से, मैत्रेयी का जो शरीर है ना, उस शरीर को बता रहे हैं कि कार्यकरण उपाधि संबंधात खिल्य भावम आपन्नासी, खिल्य भाव को प्राप्त हुई मर्त्या, मर्त्य हो गई है अब ये जो मैत्रेयी है, मरण धर्मा हो गई। जन्म मरण अस्नाया पिपासा, जन्म मरण अस्नाया पिपासा आदि संसार धर्मवती हो गई, मतलब शरीर रूप में हम सब ऐसे ही हो जाते हैं। और नाम रूप कार्यात्मिका, नाम रूप कर्म के आधार पर हमारा व्यवहार व्यापार चलता है। अमुष्यान्वया, हम उस कुल की हूं और ऐसा मेरा स्वरूप है। अमुष्य पुत्री अस्मि, अमुष्य अन्वया अहम, उस कुल की, अमुष्य वह, उसका कुल ही मेरा कुल है। अमुष्य अन्वया अहम, संसार सखिल्य भावा, यही खिल्य भाव है उसका। शरीर रूप में हमारा जो आना है, मैत्रेयी को भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि शरीर रूप में आना ये खिल्य भाव है। कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क भ्रांति जनितो महती भूते, कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क की भ्रांति से जनित, कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क भ्रांति जनितः महती भूते स्वयोनौ, महान भूत कार्यकरण उपाधि संपर्क की भ्रांति से उत्पन्न हुआ महती भूते स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय, महासमुद्र स्थानीय, महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि अजर अमर शुद्ध सैंधव घनवत एक रस जो प्रज्ञान घन अनंत अपार निरंतर है, अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित है, अविद्या जनित भ्रांति वर्जित में प्रवेश करा दिया गया तुम्हारा। तस्मिन् प्रविष्टे स्वयोनि ग्रस्ते खिल्य भावे अविद्याकृते भेद भावे प्रणाशिते, उसमें प्रविष्ट होने पर स्वयोनि ग्रस्त, अपने ही योनि में स्वयोनि ग्रस्ते खिल्य भावे अविद्याकृते भेद भावे, अविद्याकृत जो भेद भाव है वो नष्ट हो गया। इदम एकम अद्वैतम महद भूतम, एक अद्वैत जो महद भूत है, महद से तद्भूतम से महद भूतम, सर्व महत तरत्वात्, सर्व महत्तर होने से आकाशादि कारणत्वात् से भूतम त्रिषु अपि कालेषु स्वरूप अव्यभिचारात् सर्वदा एव परिनिष्पन्नम इति त्रैकालिको निष्ठा प्रत्यय। भूत शब्द में जो तय प्रत्यय हो त्रैकालिक है, काल भूतकालिक कथा प्रत्यय को नहीं समझना चाहिए। एकम अद्वैतम महत भूतम, महत से तद्भूतम से महत भूतम, सर्व महत्तरत्वात् आकाशादि कारणत्वात्, आकाश आदि का कारण होने से, सबसे महान होने के कारण, भूतम त्रिष्वपि कालेषु स्वरूप अव्यभिचारात्, तीनों कालों में जो अपने स्वरूप का व्यभिचार नहीं करता, सर्वदैव परिनिष्पन्नम, सदा परिनिष्पन्न रहता है। अथवा भूत शब्दों परमार्थवाची, महत से पारमार्थिकम च इत्यर्थ, परमार्थवाची होता है भूत शब्द, महत और पारमार्थिक, महत परमार्थ रूप, यानी भूत यहाँ पर भूत शब्द परमार्थवाची बता रहे। लौकिकम तो यद्यपि महत भवती
स्वप्न माया कृतम हिमवद आदि पर्वतोपमम न परमार्थ वस्तु तो विशिनष्टि इदम तो महच्च तद्भुतम। लौकिक चीजें भी महत हो जाती हैं, जैसे कि स्वप्न माया, कोई बहुत बड़ी चीज दिख जाए, पर वो हिमवद आदि पर्वतोपमम, जैसे हिमालय आदि पर्वत के समान, न परमार्थ वस्तु, लेकिन वो परमार्थ वस्तु नहीं होती। इसलिए महत शब्द से विशेषित करेंगे, महत परमार्थ वस्तु। अनंतम नास्य अंतो विद्यते, अनंतम कदाचित आपेक्षिकम स्यात्। अनंत आपेक्षिक भी होता है ना, दूसरों की अपेक्षा से अनंत, तो उसको हटाने के लिए अपारम शब्द डाल दिया कि वास्तव में जो अनंत अपार है, जिसका कोई पारावार नहीं। और विज्ञान घन है, विज्ञप्ति विज्ञानम, विज्ञानम से तद्घन से विज्ञान घन, दूसरी जाति का प्रतिषेध करने के लिए विज्ञान घन, सुवर्ण घन, अयो घन, न अन्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते, और जात्यंतर अंतराल में नहीं है। यदीदम एकम अद्वैतम परमार्थतः स्वच्छम संसार दुख संपृक्तम किन निमित्तो एम खिल्य भावात्मनो जातो मृत सुखी दुखी हम। एक ही अद्वैत है, परमार्थ है, स्वच्छ है, संसार दुख संपृक्त है, तो किस कारण से एक खिल्य भाव हो जाता है। मानी ये खिल्य भाव कैसे हो जाता है। मैं मर गया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अहम मम इत्येवम आदि लक्षणा अनेक संसार धर्मोपद्रुम द्रुत है। तो इसका उत्तर देते एवेयो भूतेभ्य एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, इन भूतों के कारण से ही ये खिल्य भाव आ जाता है। समुत्थाय का मतलब ये इन भूतों के कारण, एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य, यानी एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि, ये जो नाम रूपात्मक हैं, कार्यकरण विषयाकार परिणत हैं, सलिल फेनवद बुद्बुद उपमानी, सलिल फेन की तरह जो बुद्बुद उपमानी, स्वच्छ से परमात्मना सलिलोपमस्य, स्वच्छ जो परमात्मा है, स्वच्छ जल की भांति जो निर्मल है, कार्यकरण विषयाकार परिणत नाम रूपात्मक, ये जो सब एशाम विषय पर्यंता नाम प्रज्ञान घने ब्रह्मणि, विषय पर्यंत जितने भी ये संसार में चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञानेन प्रविलापन मुक्तम, परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा जो प्रविलापन बतलाया नदी समुद्र की तरह, एतेभ्यो हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य सत्य शब्द वाच्यभ्य समुत्थाय सैंधव खिल्यवत, जैसे सैंधव खिल्य होता है, सैंधव का डला होता है, सैंधव का डला जैसे वही पानी जब उससे भौम और सूर्य के ताप से जब जल के ऊपर किरणें पड़ती हैं, भौम अग्नि से और सूर्य अग्नि से सैंधव खिल्य बन जाता है वो। ऐसे ही एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य सत्य शब्द वाच्यभ्य समुत्थाय सैंधव खिल्यवत यथा अद्भ्या सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो, जैसे जलों से सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब, यथा व स्फटिक अलक्तकादि उपाधिभ्यो रक्तादि विभाव, जैसे उपाधि के कारण से रक्तादि भाव स्फटिक हो जाती है। स्फटिक जो मणि है, श्वेत मणि, वो लाल दिखाई देती है। एवं कार्यकरण भूत भूतोपाधिभ्य, कार्यकरण भूत उपाधियों से विशेषात्म खिल्य भावेन समुत्थाय मानी सम्यक उत्थाय, विशेषात्म खिल्य भाव से अलग होकर एभ्यो भूतेभ्यो उत्थिता, जिन भूतों से वो शरीर आदि आया, जिन भूतों से हमारे ये शरीर बने, समुत्थाय का अर्थ है
कि विशेषात्म खिल्य भावेन समुत्थाय एभ्यो भूतेभ्य उत्थिता तानि यदा कार्यकरण विषयाकार परिणितानि भूतानि आत्मनो विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि, आत्मा के जो विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि, विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि शास्त्र आचार्य उपदेशेन, शास्त्र और आचार्य उपदेश के द्वारा ब्रह्म विद्या नदी समुद्रवत प्रविलापितानि विनश्यन्ति, नदी समुद्र की तरह जैसे उसमें लीन हो जाती हैं, ऐसे ही ब्रह्म विद्या के द्वारा शास्त्र और आचार्य उपदेश पूर्वक ये जो खिल्य है विशेषात्म खिल्य हेतुभूत जो ये हमारे शरीर हैं, इनको जब अपने मूल में विलय कर दिया जाता है तो वो केवल वही ज्ञान मात्र विज्ञान घन मात्र बचता है। एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो समुत्थाय, इन ये जो 5 हेतुभूत हैं, इनसे समुत्थाय मानी विशेष आत्म भाव में आकर के विज्ञान घन ही इन रूपों में आ गया, शरीर आदि के रूप में। तानि एव अनुविनिश्यति, अब इसका विलय उसी में हो जाता है वापिस, जहां से ये जैसे कि पानी से नमक बना और नमक वापिस पानी में डाल दें तो उसी में विलीन हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञास्ति, मरने के बाद इसका कोई अलग से नाम नहीं रहता। इति अरे ब्रवीमीति इति होवाच यज्ञ, इस प्रकार की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे ब्रह्म विद्या से उसमें लीन कर दिया तो उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं बचता, उसी में लीन हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञास्ति, न तत्र प्रेत्य विशेष संज्ञास्ति, मरने के बाद कोई विशेष नाम नहीं रहता। कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य, कार्यकरण संघात से, संघातेभ्यो विमुक्त, कार्यकरण संघात से जो अलग हो गया। इत्येवम् अरे मैत्रेयी ब्रवीमि नास्ति विशेष संज्ञा। कौन सी संज्ञा? अहम असौ अमुष्य पुत्र ममेदम क्षेत्रम, मेरा ये खेत है, मेरा ये धन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब खत्म हो जाता है मरते ही। अविद्या कृतत्वात् तस्या, ये सब जो है विद्या के चलते होते हैं, मानी प्रकृति या अव्याकृत के चलते ये सब होते हैं। अविद्या से ब्रह्म विद्या, जा रही? जी गुरु जी। आ रही? हाँ जी। हाँ जी। तो इन्होंने ये कहा कि अविद्या कृतत्व तस्या अविद्या से ब्रह्म विद्या निरन्वय तो नाशित, ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या का समूल नाश कर देने पर, निरन्वय तो नाशित मानी समूल नाश हो जाने से कुतो विशेष संज्ञा संभव। ब्रह्मविदस् चैतन्य स्वभाव स्थित से, ब्रह्मविद जो है चैतन्य स्वभाव में जो स्थित है उसको अविद्या का क्या संपर्क बचा। शरीरावस्थित से विशेष संज्ञा न उत्पद्यते, शरीरावस्थित की भी विशेष संज्ञा नहीं होती। कार्यकरण विमुक्त से सर्वथा इति, जो कार्यकरण से विमुक्त हो गया उसकी तो कहां से होगी। इति उत्तम। सा होवाच, मैत्रेयी, मैत्रेयी बोली, अत्रैव मां भगवान अमुमोहन, यहाँ तो इस विषय में मैं मोह को प्राप्त हो गई। अत्रैव मानी एतस्मिन् एकस्मिन् वस्तुनि ब्रह्मणि, एक ब्रह्म के बारे में जो विरुद्ध धर्मवत्वम आचक्षाणेन भगवता, एक ब्रह्म में ही 2 विरुद्ध धर्मों का व्याख्यान करते हुए मेरे को मोह में डाल दिया। मानी मैं कंफ्यूज्ड हो गई, बोलते हैं ना, मोह को प्राप्त हो गई मानी कंफ्यूज्ड हो गई, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं।
मैं तो मानी मेरी बुद्धि चकरा गई। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, जो आपने कहा कि मरने के बाद कोई संज्ञा नहीं होती है। स उवाच न वारे हम मोहम ब्रवीमि अलम वारे इदम विज्ञानाय। मैं मोह में नहीं डाल रहा हूं, परम अलम वारे इदम विज्ञानाय पर्याप्तम वारे इदम मानी महद भूतम अनंतम अपारम, जैसे व्याख्यान किया उसको जानने के लिए यही एक तरीका है। इदम विज्ञानाय मानी इस अनंत अपार ब्रह्म को जानने का एक यही उपाय है, समझाने का कि जो ये विशेष संज्ञाएं हैं मरने के बाद समाप्त हो जाती है और उसमें लीन हो जाती है। ये सारी चीजें उस महद भूत में लीन हो जाती हैं, फिर वहीं से ये चीजें उद्बुद्ध होकर के प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि नमक से पानी से नमक बन जाए और नमक से को पानी में डाल दें तो फिर वो उसी में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता दिया, यत्र ही द्वैतम भवति तद इतरा इतरम जिघ्रति। जहां द्वैत होता है वहां दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरे को अभिवदति बोलता है, इतरा इतरम मनुते मनन करता है, इतरा इतरम विजानाति यत्र वा अस्य। इस ब्रह्मविद का सर्वम आत्मा एव भूत, इस ब्रह्म ज्ञानी का सब कुछ आत्मा ही हो गया। केन कम जिघ्रेत केन कम पश्येत केन कम शृणुयात केन कम अभिवदेत केन कम मन्वीत तत्केन कम विजानीयात येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात। जिसके द्वारा इस सबको जानता है उसको किसके द्वारा जानेगा? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। स्वयं जो सबको जानता है उसको जानने के लिए और जानने वाला कहां से आएगा? मतलब मरने के बाद कोई दूसरी संज्ञा नहीं रहती। ये जो बात कही ना, इसको उत्तर दे रहे हैं कि यत्र यस्मिन अविद्या कल्पिते कार्यकरण संघातोपाधि जनिते। जब अविद्या कल्पित कार्यकरण संघात उपाधि से उत्पन्न जो विशेष स्वरूप में ये जो खिल्य भाव, ये जो हमारा शरीर आदि कार्य करण इंद्रियों का संघात दिखाई देता है, ये खिल्य भाव है। और ये द्वैत जैसी स्थिति, यस्मात् द्वैतम परमार्थ तो अद्वैते ब्रह्मणि, परमार्थता अद्वैत होते हुए भी अविद्या के चलते ये द्वैत हो गया। द्वैतम भिन्नम वस्तुअंतरम आत्मना उपलक्ष्यते ननु द्वैतेन उपनीयमान नत्वा द्वैतस्य पारमार्थिकत्वमिति। द्वैत के द्वैतस्य पारमार्थिकत्वम, द्वैतेन द्वैतेन उपमीयमानत्वा, द्वैत के द्वारा उपमा दे रहे तो द्वैत तो पारमार्थिक बन गया। बोले नहीं, द्वैत से उपमा तो दे रहे, द्वैतम ही भवति, मानो जहां द्वैत जैसा होता है तद इतरा इतरम पश्यति। तत् मानी तत्र, यहाँ सब जगह तत्र, तत्का अर्थ तत्र होगा। यत्र ही द्वैतम ये भवति तत्र इतरा इतरम पश्यति, तत्र इतरा इतरम पश्यति, इतरा इतरम जिघ्रति, तत्र इतरा इतरम शृणोति, ऐसा अर्थ है। वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम, दूसरी स्तुति में ये पढ़ा है ना, वाणी का आरंभ जो है वही विकार है, बाकी सब नाम ध्येय। अद्वितीयम आत्मा एवं सर्वम तत्र यस्मात् द्वैतम यु तस्मादेव इतरो असो परमात्मना खिल्यभूता आत्मा अपरमार्थ चंद्रादेरि उदक चंद्रादि प्रतिबिंब। तो जहां एक आत्मा ही हो गया तो वहां फिर प्रेत्य, मतलब वहां पर कोई दूसरी संज्ञा कैसे हम बताएंगे? ये हाँ आप बोलिए शेखर जी, कल कुछ बात पूछ रहे थे कि मोह की बात क्या है।
जी गुरुजी, यही मतलब यही क्लैरिटी कर रहे हैं मोह की बात को। तो मतलब वो इन्होंने ये कह दिया ना, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मर करके कोई नाम रूप कुछ भी बचता नहीं है, एक ही आत्म तत्व है, और मरने के बाद कोई अलग संज्ञा नहीं रहती है। तो इन्होंने ये कहा कि ये, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। माने एक तरफ तो सब कुछ महद भूत ही है, अपार है, अनंत है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि प्रेत्य संज्ञा नास्ति। ये मोह हो गया ना, मोह वाक्य, मोह पैदा करने वाला वाक्य हो गया। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि एक ही ब्रह्म है, ये सर्वत्र फैला हुआ, फिर ये कहाँ चला गया, प्रेत्य संज्ञा नास्ति। एक ही ब्रह्म है तो ये संज्ञा खत्म कैसे हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि अलम वारे इदम विज्ञाना, इस महद भूत को समझाने के लिए यही तरीका है। अविद्या के चलते ये नाम रूप कार्यकरण संघात आदि होते हैं। जैसे ही अविद्या का एक स्वाभाविक प्रलय होता है, जैसे कि ये कार्यकरण विमुक्त, एक तो ये मतलब स्वाभाविक जो प्रलय होता है ना, जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तब भी नाम रूप आदि नहीं बचते। तो जिसने अविद्या को ही समाप्त कर दिया उसका तो कहना ही क्या, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। उसका तो नाम, उसको ये अलग संज्ञाएं कैसे बचेंगी, अलग संज्ञाएं उसके लिए कैसे काम करेंगी, जब जिसने पूरा अविद्या के द्वारा उनको विलीन कर दिया। सामान्य रूप से जैसे कि हम एक प्रकार से जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो उस समय भी विशेष संज्ञाएं तो नहीं बचती हैं। तो जिसने आत्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या को समाप्त ही कर दिया, तो उसकी तो विशेष संज्ञा कहाँ से बचेगी। वही कह रहे हैं ना गुरुजी, यहाँ पे यही था कि तो वो शरीर में रहते हुए भी मतलब उसने ब्रह्म विद्या से ये हाँ इसका नाश कर दिया। हाँ, ब्रह्म विद्या से अविद्या को हटा दिया। तो शरीर में रहते हुए मतलब शरीर के बाद तो कुछ इनका अस्तित्व रहता ही नहीं है, शरीर में रहते हुए भी इनका नाश कर लेता है, मतलब यही कह रहे हैं गुरुजी। हाँ, मतलब कार्यकरण संघात उपाधि में, हाँ, सारे गण संघात रूप उपाधि के प्रलीन करने पर कोई हेतु अभाव होने से, जब जैसे जल के आधार, उदकाधार के नाश होने से चंद्र आदि प्रतिबिंब अपने आप ही चले जाते हैं, परमार्थ जो चंद्र आदित्य स्वरूप है वो तो नहीं जाएगा। ऐसे विज्ञान घन, उपाधि के नष्ट होने से विज्ञान घन का नाश नहीं होता है, ऐसा तो समझना ही पड़ेगा। विज्ञान घन तो सूर्य जैसा है, और उसमें प्रतिबिंब जो बनता है जल उपाधि जैसा है, और उसमें प्रति छाया जो बनती है वो जीव जैसी है। एक आकाश में सूर्य है, एक पानी में प्रतिबिंब है, एक पानी है, तीन चीजें हो गई। तो पानी तो ऐसा है जैसे कि हमारा अंतःकरण, और आकाश में, और सूर्य है वो है आत्मा जैसे, बिंब स्थानीय आत्मा, और उसमें उसकी प्रति छाया जो अंतःकरण में बन रही है वो जीव, जीव जैसे।
और अविद्या के कारण से ये सारा जो खिल्य भाव है, विशेषात्म खिल्य भाव, जो शरीर और इंद्रियों के रूप में संघात के रूप में जो प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जब अविद्या से उसका विलय कर देते हैं तो फिर द्वैत में ही ये सब दिखाई देता है कि मैं इसका पुत्र हूँ, उसका पुत्र हूँ, मैं, मेरा ये है वह है। अद्वैत की स्थिति, सब कुछ आत्मा ही हो गया। अविद्या के द्वारा जब इस अज्ञान को पूरा नष्ट ही कर दिया तो कौन किसको देखे, कौन किसको सुने इत्यादि स्थिति आ जाएगी। वहां एक आत्मा के सिवाय कुछ बचा ही नहीं, तो उस आत्मा को देखने वाला भी कोई दूसरा नहीं बचेगा। तो गुरुजी यहाँ पे एक जगह तो बोल देते हैं सब सब ब्रह्म है, और फिर हम ब्रह्म विद्या से जो ये शरीर रूपी संघात है, इसको हम नष्ट कर रहे हैं कि भाई आत्मा ही सब है, आत्म रियल असली तत्व तो आत्मा है जी। तो मतलब एक तो पहले मतलब ये किया कि सब ब्रह्म है सब कुछ, और फिर उसमें से सिर्फ आत्मा को ही हम रख रहे हैं ब्रह्म विद्या से। ये शरीर इंद्रियों के संघात को मतलब ऐसे ही अस्थिर बता रहे हैं। हाँ, वो तो ऐसा है ना कि मूलतः जिससे उत्पन्न हुआ वाचारम्भणम विकार की दृष्टि से तो इस द्वैत को वो दिखा रहे हैं कि ये व्यावहारिक द्वैत है, सब कुछ ब्रह्म ही है। जब हम कहते हैं तो व्यावहारिक द्वैत को बताते हैं। जैसे कि सोने से बने हुए हजारों आभूषण सोने के अलावा कुछ नहीं होते, मिट्टी से बने हुए हजारों पोट्स होते हैं, वो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होते, लोहे की बनी हुई लाखों लाखों चीजें भी लोहे से अतिरिक्त कुछ नहीं होती। तो इस शैली में बना दिया कि ये लोहा ही है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक आत्मा के सिवाय, एक आत्मा से ही ये सारा उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति की दृष्टि से तो ये बोल देते हैं, फिर उसके शुद्धतम रूप को बुद्धि के द्वारा विलय करके जो दिखाते हैं, बुद्धि के द्वारा कि उसके मानी इसको जो दिखाई दे रहा है उसको उसके कारण में विलय करो, उसको उसके कारण में, बुद्धि के द्वारा प्रविलापन करते करते एक शुद्ध आत्म तत्व जहां से ये उत्पन्न हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए प्रविलापन की प्रक्रिया, और उसी से फिर ये उत्पत्ति हुई है, ये दिखाने के लिए सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, ऐसे दिखाते हैं दो तरीके से। जी जी गुरुजी। तो अभी हम यही विराम देते हैं, कल फिर चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।